हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। गाइस नमस्कार। तो मैं व्लॉगिंग काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे और उसका एक रीज़न है, मैं बताऊँगी आपको बाद में। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरा व्लॉगिंग 10:30 से स्टार्ट हो रहा है और चलिए अपने प्यारे व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरा खाना अभी नहीं बना है और मेरी तबीयत कई दिन से काफ़ी ख़राब चल रही है और मेरे खाने पीने का टाइमिंग ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है और खाने पीने का, मेरा बनाने का भी टाइमिंग, घर में सबका खाने का भी टाइमिंग, कोई कभी खाता है कोई नहीं खाता और कोई खाता तो लिस्ट खाता है, किसी का ध्यान नहीं है खाने में। तो गाइज मैंने अपनी चाय बनाकर पी ली है और देखो मेरा अभी भी सर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। गाइज मैंने सब्जी तो बना ली है, अभी आटा गूंदूंगी फिर रोटियां बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या बनाया। ये देखिए गाइज, मैंने बनाई है तुरई की सब्जी लोहे की कढ़ाई में। आह, बहुत कालापन, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है फेस की, मैं क्या बोलूँ। गाइस मेरा व्लॉग नहीं आया, उसका रीज़न था गाइस संडे का दिन था, तारीख थी, तो गाइस संडे का दिन था और 11 अगस्त, यानी आज मैं व्लॉग बना रही हूँ सैटरडे, यानी 17 तारीख है आज और ये बात है 11 तारीख की। तो गाइस संडे का दिन था, मेरी मम्मी का त्यौहार आने वाला था, उस दिन मेरे मामा जी का बेटा शिव कुमार त्यौहार लाने वाला था। तो उस दिन मैं सारा काम वाम निपटा रही थी और मैं बिट्टू को जगा रही थी क्योंकि उसको स्टेशन लेने जाना था शिव कुमार को। तो बिट्टू को मैं जगा रही थी कि बिट्टू उठ जा, और मामा जी का फ़ोन आने वाला, शिव कुमार स्टेशन पे पहुंच के कॉल करेगा, तू जल्दी उठ के नाश्ता कर ले, रेडी हो जा, फिर निकल जाना। जैसे उसका फ़ोन आए, वो उठ ही नहीं रहा था, मैं काफ़ी उठा रही थी, तो मैंने क्या किया, अक्कू को खोल लिया। अक्कू को खोल के मैंने और बिट्टू के पास छोड़ दिया था, यानी तो मैं कहा अक्कू जगा बिट्टू को, तो अक्कू जगाने लगा, उसके सिर में खुजली बुजली करने लगा, उसके कान को पकड़ने लगा, उसके गाल को पकड़ने लगा। तो बिट्टू जो है ऐसे ऐसे करके उल्टा लेट हो गया था, यूँ करके सो रहा था, तो अक्कू को मैंने यहाँ छोड़ रखा था। तो बिट्टू ने एकदम से ऐसे करके उसने कहा किया ना अक्कू को, मतलब अक्कू ने एक मौका नहीं दिया कि वो पर फैलाए या हवा भरे या एकदम से तो मैं पकड़ूँ उसे झपटूँ। एकदम से पता नहीं हुआ क्या कि एक बार में उसने रफ्तार पकड़ ली, कमरे, घर के कमरे में से और बाहर निकल गया एक बार में इतनी रफ्तार पकड़ के कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई। बहुत बताने में मेरा, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो मेरा अक्कू एकदम से उड़ा और मैंने उड़ते हुए देखा, फिर मैंने बिट्टू से कहा, मैंने उसे दूर तक जाते हुए देखा, यानी हमारी कॉलोनी की दूसरी गली थी वहाँ तक जाते देखा। मैंने बिट्टू से कहा बिट्टू अक्कू उड़ गया। तो मैं, अब बिट्टू बोला कहाँ किधर कहाँ गिर किधर, वो मुझ में नाराज़ होने लगा। तो बिट्टू तो ऊपर से छलांग लगा के, वो जैसे ही उठा वैसे नहीं उठ रहा था, अक्कू का सुन के वो ऊपर से छलांग लगा के दूसरी गली में कूद गया और मैं भतीजी को लेके घूम कर और वहाँ गली में गई। तो हमने काफ़ी ढूंढा, मतलब ये समझो कि मैंने घर घर देखा बच्चों को ले जाके, पूरी कॉलोनी में हमारी कितनी गली हैं, एक गली दो गली, हाथ थक गया था मेरा। तो इतना ढूंढा हमने अक्कू को कहीं पता नहीं। हमने हर पेड़ पे देखा, छतों पे जाकर देखा, घरों में हाथ जोड़ जोड़ के पूछा, उनसे रिक्वेस्ट कहा कि हम पैसे दे देंगे, हमारा अक्कू दे दो, जितने चाहे उतने पैसे दे दो, हमें हमारा अक्कू दे दो।
गाइस आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो सब ये कह रहे थे कि जानवर है और तोता उड़ जाता, तोते बहुत बेवफा होते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन हमें उनकी बातें सुनाई नहीं आ रही थी। मुझे ये दिख रहा था कि मेरा बच्चा उड़ गया, मेरी औलाद, मुझे मालूम मैंने इतने से थे और इतना बड़ा कैसे किया, कैसे पाला। मैं 1 मिनट भी छोड़ के कहीं नहीं गई, अपने हाथों से खिलाना पिलाना लाड़ प्यार करना, और मेरा बच्चा एक बार में उड़ गया। 5 महीने का है अक्कू, और पानी भी मैं अपने हाथों से पिलाती, मेरा बच्चा कहाँ। और ये समझो गाइस, जब से अक्कू उड़ा संडे के दिन से 10 बजे उड़ा था सुबह के, तब से बारिश इतनी स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ कि हम ढूंढ रहे थे बारिश में, मैं भीगती हुई। हमने बारिश में भी ये नहीं सोचा हमें क्या होगा क्या नहीं तबीयत का, और इतना रोना, फिर ढूंढना, फिर रो रही हूँ ढूंढने। मैं अपने घर पे लौटी थी, 2 बजे लौटी थी ढूंढ कर, लेकिन घर अच्छा नहीं लग रहा था। छत पे चढ़ गई, फिर थोड़ी देर सो गई ऐसे ही पागलों की तरह। गाइस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन जो गुजरे हैं, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। ये 5 दिन क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे रही हूँ मैं जानती हूँ, हमारा भगवान जानता है। वो तोता था सबके लिए, लेकिन वो एक औलाद था मेरे लिए। मेरी आत्मा कुसकुसा रही थी, अगर मैं चाय भी पी रही थी या एक निवाला ही मुँह में जा रहा था कि मेरा अक्कू ने कुछ खाया हुआ है नहीं, उसे कुछ मिला हुआ है नहीं, कहाँ बैठा होगा, भीग रहा होगा, बारिश हो रही है, सोया होगा या नहीं। बहुत सी बातें हैं। उसको ज़रा सी देर में ठंड लग जाती थी, अब मेरा बच्चा भीग रहा है, कहाँ कहाँ बैठा होगा, ये सब सोच सोच के कलेजा फटा जा रहा था। इतनी हालत ख़राब थी कि क्या मोबाइल, क्या व्लॉग, क्या रील, कुछ नहीं। मैंने फ़ोन भी हाथ में नहीं लिया। 5 दिन तक मैंने नहीं देखा ये फ़ोन वोन क्या है, कुछ नहीं। एक ही रटना थी, मिलेगा तो मेरा मिलेगा, आएगा मेरा तो। और इतनी दई देवताओं के नाम लिए, भगवान बालाजी महाराज, जिनकी मम्मी पूजा करती हैं, और हमारे मियाँ बाबा पूछते हैं, मैंने मियाँ बाबा की बहुत प्रार्थना की है, बच्चे बहादुर हर जगह। तो फाइनली कल 16 अगस्त, कल मेरा अक्कू मिल गया। कैसे मिला है हमारा भगवान जानता है, मिल गया, ऊपर वाले ने सुन ली। और काफ़ी लोगों ने प्रार्थनाएं भी की हैं मेरे अक्कू के लिए, ऐसी बात नहीं है बहुत। और जिन आंटी की वजह से मेरा अक्कू मिला है वो पीछे रहती हैं मस्जिद की तरफ। मैं काफ़ी लोगों को अपना नंबर देकर आई थी कि अगर आपको ऐसा कोई तोता मिले, क्योंकि मेरा अक्कू बड़ा है, पहाड़ी है, उसकी आवाज़ एकदम अलग है और तोतों की तरह नहीं है, कौवों की सी आवाज़ है, हल्की हल्की, और तोतों की तरह नहीं बोलता वो, और देखने में भी वो चेहरा बड़ा, आँख बड़ी, पूँछ लंबी। तो वो आंटी ने मुझे एक बार कल फ़ोन किया था कि तुम बबीता बोल रही हो, नंबर दे के गई थी, ऐसे से तुम्हारा मिट्टू है और ऐसे से ले जाओ। मैंने अपने भाई को भेजा, बिट्टू गया, बराबर में उनकी बिल्डिंग पे बिट्टू चढ़ा और देखा, और फाइनली वो पकड़ के लेके आया। बिट्टू ने मुझे दिखाया वहीं से, उस गली से, और मैं अपनी छत पे खड़ी थी कि बबीता दी देखो अप्पू। मैं बता नहीं सकती वो कल मैं इतनी रोई हूँ, इतनी अपने बच्चे को, बिट्टू ने जब मुझे अप्पू मेरा दिया, मैंने एक छाती से लगा लिया। गाइस, कभी भी कोई भी जानवर, कोई भी पंछी पालो, ये सोच के पालो कि ये आपकी औलाद है, वरना मत पालो। उसकी ऐसे ही केयर करो जैसे अपने बच्चे की करते हैं। आप जो खा रहे हो वो उसे खिलाओ, गंदी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़, शुद्ध चीज़ उसे खिलाओ, वरना मत पालो। किसी ने कहा नहीं है कि पालो, किसी का शौक़ होता है, किसी का मन होता है, और मेरी तो यही फैमिली है। मेरी फैमिली पूरी हो गई ऊपर वाले की कृपा से। जिन का भाग रोज रखा है, जिन का बोला है, वो सब करना है, सब चुकाना है, खुशी खुशी चुकाना है, क्योंकि मेरा अक्कू आ गया वापस सबकी दुआओं की वजह से। बालाजी महाराज, मियाँ बाबा, देवी देवता, मेरी देवी जी, वैष्णवी देवी,
और मेरे साईं बाबा, मेरे बच्चे भाभी, मैं सबका भार उतारूँगी, सबका प्रसाद बांटना है मुझे। मेरा अप्पू वापस आ गया और बहुत कमज़ोर हो गया मेरा अप्पू और चुप चुप रहता है। मेरे बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ अप्पू को। तो गाइज़ ये रहा मेरा बच्चा, देखो ऐसा था कोई मेरा अप्पू, देखो इसके चेहरे की स्किन देखो, बाल देखो, सारा चेहरा बैठ गया मेरा बच्चा। देखो ऐसा लग रहा है ये ऐना है, ऐना कमज़ोर सी दिखती है ना, खजुआई सी, देखो ऐना ये रही, खाना खा रही है। ये मेरा नंगा, हाँ बेटा, अक्कू को बात कर रही हूँ बेटा, अक्कू को दिखा रही हूँ गाइस लोगों को। और ये मेरा लाला, लाला नंगा, हाँ। फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, मेरा बच्चा घर आ गया वापस, तो सबकी दुआओं से, ऊपर वाले की दुआओं से। और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बहुत दुआएं की हैं और मैंने सबका मुंह मीठा करा दिया है। जिन आंटियों की वजह से मेरा बच्चा मुझे वापस मिला, मैंने उनका भी मुंह मीठा कराया। वो मिठाई ले नहीं रही थी, फिर भी मैं दे कर आई, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान समान हो गई, भगवान बन के आई। उन्होंने एकदम से फ़ोन किया और मैं फ़ोन नहीं उठाती किसी का, इस टाइम मैंने कॉल उठा ली और गए फ़ौरन, और 2 मिनट में आपको घर आ गया, मिल गया। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आंटी बाजी जो भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ मिले जो आप चाहती हैं, और आपसे यही दुआ है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अब भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली ठीक रहे, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब सुखी रहें, खुश रहें। तो बेटा मेरा अगुआ, भाव मेरा, बाबू मेरा, इतनी बोलने पे तो आवाज़ देता था, कितनी अब चुप चुप रहने लगा, बोलता लेकिन इतना नहीं बोलता। बाबू अग्गू। तो चलिए गाइज, अब खुशी की बात है, मेरा बच्चा मेरा घर आ गया वापस। और मेरा भैया बिट्टू जो है वो तो घर में ही नहीं घुसना चाहता था। ये कहता था घर में आने का मन नहीं करता, ना जिम जाता था, ना खाना खाता था। 4 किलो उसका वज़न कम हुआ, 4 किलो ही इस 5 दिनों के अंदर अंदर। इतनी टेंशन लिया। हम लोगों का क्या होता है, हम लेडीज़ लोगों का, लड़कियों का, कि हम तो रो रो के अपनी बयां कर देते हैं अपना जो भी हाल होता है, लेकिन जेंट्स लोग रोते नहीं हैं। वही हुआ बिट्टू का भी, वो रो के नहीं दिखाया, आंसू नहीं ले आया आँखों में, लेकिन अंदर से वो बहुत टूट गया था। कह रहा था कि मैं सब तोतों के लिए परेशान हुआ, लेकिन इसके लिए जितना परेशान हुआ मैं किसी के लिए ना हुआ। और ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि मैंने जितने भी जानवरों, पंछियों के साथ अच्छा किया है, उनकी मदद की है, उनका सबका फल मुझे ये दे दे भगवान कि मेरा अक्कू आ जाए वापस। क्योंकि मेरा बिट्टू जानवर, पंछी सबकी मदद करता है, इंसान की मदद करता है, बड़े बूढ़ों की मदद करता है, वो सबकी मदद करता है। वो ऐसा ही है। हमारे माँ बाप ने गलत काम करना नहीं सिखाया, अच्छा सिखाया मेरे पापा ने, सबकी मदद करो, अपने मुंह में निवाला बाद में, सामने वाला भूखा बैठा पहले उसे खिलाओ, फिर अब खुद खाओ। अब गाइस हम जा रहे हैं ऊपर रील बनाने, तो चलिए चलते हैं। उससे पहले गाइस देखिए, जो मम्मी ने बोए थे ना, ये वही हैं। अक्कू, लाला, ऐना, हे गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं रील बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। आज भी तबीयत ऐसी अनबनी सी हो रही, तबीयत ठीक नहीं है। हमारा कौन सा गाना था भूल। तो चलिए गाइस जल्दी से रील बना लेती हूँ, दिन ढलने वाला है।
हे गाइस, बहुत गर्मी लग गई है, बहुत ज़्यादा। हमारी रील शूट हो चुकी है और नीचे चलते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, चेहरा उतरा हुआ है और आग सी बॉडी में से निकल रही है, सिर में दर्द भी है, बहुत गड़बड़ा रही है तबीयत बहुत ज़्यादा। बताइए सर्द गर्मी का असर हुआ है मुझे। पसीना आना भी ठीक है, एक किस्म से थोड़ा हल्की होगी बॉडी, तबीयत में सुधार होगा। तो चलिए गाइस नीचे चलते हैं, बनाते हैं शाम की चाय और शाम की चाय पीते हैं तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। चलिए गाइस नीचे चलते हैं और मुझे कुछ कहना था।